हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्लास 12 का चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें क्या है, आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करती है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा था। और इसको किसने ऑब्जर्व किया था, तो आपको ये भी पढ़ा था आपने कि सबसे पहले ऑलस्टेड हमारे साइंटिस्ट थे जिनका अगर श्रेय जाता है मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, उन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑलस्टेड ने क्या किया था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी सर्किट में अगर वो कनेक्शन है, जैसे कि बैटरी और की के साथ अगर कनेक्ट करते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, यानी कि करंट पास हो रही है, जैसे कि ये हमने सर्किट कोई बना दी, यहाँ पे कोई की लगा दिया, ठीक है, और ये अगर कोई करंट पास हो रही है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये करंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी करंट क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी शो कर रही है। ये सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक चीज को, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक अगर है, कोई भी ऐसा जो इसमें मैग्नेट इन्वॉल्व है, उसको क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं, तो इसकी करंट में जो मैग्नेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास अगर इस सर्किट के पास लाएंगे, करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या होगा, उसकी नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर करंट जब फ्लो हो रही है, यानी कि चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब चार्ज मूव करेंगे तभी क्या होगी, मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। यानी कि इसको कह सकते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट कि इफ चार्जेस आर मोशन देन द शोइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ। यानी कि अगर चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी शो करेंगे। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शो होगी बट मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं होगी। ठीक है, अगर चार्ज क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि अगर रेस्ट पोजीशन में चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगी बट मैग्नेटिक फील्ड उसमें शो नहीं होगी। अब तो चार्ज फ्लो हो रहा है, मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर शो कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ मूविंग चार्ज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड शो कैसे करती है किसी वायर में, इस तरह से आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आपने क्लास 10 में एक्टिविटी के थ्रू देखा था कि आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे जब मशीन डालते हैं, ठीक है, कुछ आयरन फिलिंग्स लेते हैं और सर्किट के साथ करंट को जब फ्लो कराते हैं, तो देखा जो आयरन फिलिंग्स होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। मींस कि किसी वायर में, किसी एल लेंथ का अगर वायर है, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होंगी, इस तरह से होती है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बताना है, जैसे कि अगर चार्ज क्यों फ्लो हो रहा था, बता रहे हैं, तो चार्ज क्यों फ्लो हो रहा था, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्जर्व हो रही थी। तो अगर इस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि मूविंग चार्ज पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब इसी के बेस पे, ठीक है, जैसे कि अब मैग्नेटिक फील्ड, अब जो फोर्स लग रहा है, तो वो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज है, तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा, ये कौन बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि कितना वो फोर्स लगा रही है, तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
हम क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी। बी क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा बी है। ठीक है, और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला, यानी कि क्या होती है, टेस्ला। और बहुत ही एक बहुत ही महान कह सकते हैं, ग्रेट पर्सन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा फिजिक्स में, टेस्ला। ठीक है, ठीक है, तो उन्हीं के नेम पर ये रखी गई है कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, टेस्ला। अब इसी पे बात करते हैं कि अगर एक चार्ज मोशन कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मींस अगर एक चार्ज है, ठीक है, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें क्या कर रहा है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बना ली, अब इसमें क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। ठीक, सो ये जब मोशन कर रहा होगा तो मोशन करते करते इस तरह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है, तो जब मैं मोशन कर रहा होगा तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो उस कंडीशन पे, यानी कि फोर्स कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स हमारा पहला फैक्टर्स होगा कि यानी कि चार्ज कितना है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो कितने चार्ज पे लग रहा है, चार्ज कम है तो उस हिसाब से फोर्स लगेगा, चार्ज मैक्सिमम है तो उस हिसाब से फोर्स लगेगा। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब से वो भी फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये चार्ज मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी से जब मोशन करेगा तो यानी कि जब v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसी तरह जब ज्यादा हायर वेलोसिटी होगी तो फोर्स भी हायर लगेगा। ठीक है, उसको रोकने के लिए या उसको मोशन कराने के लिए। ठीक है, तो जिस हिसाब से वेलोसिटी होगी उस हिसाब से उस पर भी फोर्स लगेगा। तो थर्ड कंडीशन क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा Q चार्ज फोर्स है वो थीटा पर भी डिपेंड करेगा। अब वो कौन सा थीटा होगा, यानी कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ये अच्छे से ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगी, ये इसको इस तरह फैलाएगी। ठीक है, तो ये जब इस तरह से फैलाएगी तो यहाँ पर हम एक तरह से बना लें, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा v sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये v cos थीटा हो जाएगा, यानी कि चार्ज किधर आ रहा है, डाउनवर्ड्स, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो sin थीटा पर भी डिपेंड करेगा। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन करके लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, तो इसको Q प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा तो F इज इक्वल टू KQVB sin थीटा, KQVB sin थीटा। और K की वैल्यू अगर हम 1 करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू अगर क्या है 1 है, तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक है, ये आ गया फोर्स आ गया। ओके, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब यहाँ पे VB sin थीटा वेलोसिटी है, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी, B आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और sin थीटा है तो दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम sin थीटा के रिजल्टेंट लिखते हैं तो यानी कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो V का साइड F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, ठीक, इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी SI यूनिट क्या होती है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो F ऑफ B है ये, F ऑफ B यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो F ऑफ B इज इक्वल टू QV क्रॉस B। SI यूनिट इज टेस्ला, तो टेस्ला को अगर हम डिफाइन करते हैं तो टेस्ला हमारे पास क्या आ जाएगा,
टेस्ला। सो 1 टेस्ला क्या होता है? तो 1 टेस्ला कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होगा, Q V B sin थीटा, और टेस्ला है किसकी यूनिट? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि B। सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q V sin थीटा, F अपॉन Q V sin थीटा। तो अब क्या है, F कंडीशन रखते हैं, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड sin थीटा इज इक्वल टू, यानी कि sin थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर sin थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी कि जो चार्ज मूव कर रहा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो sin थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, if 1 coulomb of charge moving with velocity 1 meter second, यानी कि क्या लिखेंगे, when 1 coulomb of charge moving with velocity 1 meter per second, moving with velocity 1 meter per second, परपेंडिकुलर, ये कैसा है, 1 meter per second, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसको शॉर्ट में लिखा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स 1 Newton and experience of force 1 Newton, then the intensity of magnetic field, will be 1 टेस्ला। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 1 टेस्ला क्या होता है, ठीक है, 1 टेस्ला, ठीक, और 1 टेस्ला क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, मोशन कैसे करेगा, चार्ज मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, ओके। सो अब क्या है, अब बात करते हैं जैसे कि इसके बाद आता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको पता है क्लास 10th में आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और बता दें कि जो टेस्ला है वो टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टेस्ला। अगर हम बात करते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू, हम कहते हैं तो गॉस आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, 10 टू पावर 4 गॉस। ठीक है, 10 टू पावर 4 गॉस। गॉस क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है, गॉस क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और टेस्ला क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू पावर 4 गॉस। ठीक है, ओके। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, मदर फादर चाइल्ड, बहुत ही शॉर्ट लिखा है, मदर फादर चाइल्ड, यानी इसको इस तरह से अगर रखते हैं, दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये हमारा क्या शो कर रहा है, फोर्स, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, फोर्स। मिडिल फिंगर ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या शो कर रहा है, सेकंड फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर ये क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो कर रहा है, यानी नीचे की तरफ क्या शो कर रहा है, करंट। ये क्या शो कर रहा है, करंट। दिस इज द मैग्नेटिक, दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि यही होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, ठीक है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन होती है।
अब इसकी डायरेक्शन दो तरह से होगी, या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे हम कॉपी या बोर्ड पे या डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो डायरेक्शन होती है आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन्हीं के एंगल पे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर करंट ऐसे है तो इस तरह से, ठीक, इस तरह से, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो उस कंडीशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जाएगी तो सपोज कर लो एरो, एरो आपने देखा ना, ये एरो होता है, इस तरह से एरो होता है। तो जब इनवर्ड जाएगी तो हमें कौन सा पार्ट बाहर की तरफ शो होगा, हमें पार्ट कौन सा शो होगा, ये वाला, ये पार्ट शो होगा, ठीक है, ये पार्ट शो होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो बाहर की तरफ शो होगा तो ये हम इसको शो करते हैं ऐसे क्रॉस से, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, ये कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक, ये कैसी है, इनवर्ड डायरेक्शन। अब जब आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि बाहर की तरफ, अब हमें कैसे दिखाई देगा, इस तरह से आती हुई दिखाई देगी, इस तरह से आती हुई दिखाई देगी। हमारा जो डॉट होगा उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ओके। सो मैं बता रहा था कि इनवर्ट डायरेक्शन होती थी वो कैसे होती थी, इस तरह से होती थी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज कर लें कि अगर हमारा एंगल, जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, मोशन कर रहा था, अगर उस चार्ज का एंगल, यानी कि हमने क्या बताया था कि F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ये बताया। अगर साइन थीटा 90 डिग्री है, क्या बताया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो चार्ज का मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। चार्ज का मोशन कैसा होगा, वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा चार्ज का, ठीक। और अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है, अब क्या, थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा डज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एनी एंगल, हम क्या करते हैं, थीटा इज एनी एंगल। तो जब किसी भी एंगल पर होगा तो जो हमारा जो चार्ज मोशन करेगा वो चार्ज कैसा मोशन करेगा, वो हेलिकल मोशन करेगा, इस तरह से वो क्या करेगा, चार्ज मोशन करेगा, ठीक है, ओके। तो ये चार्ज हमारा मोशन कर रहा है। अब 90 डिग्री कैसे मोशन करेगा, जैसे 90 डिग्री की बात कर रहे हैं कि हमने क्या बताया कि सपोज कर लो ये हमारी कैसी है, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है ना, और डांस करता है, ये हमने इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज को इंटर कराया, यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक। अब ये चार्ज क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इस तरह से मोशन किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से हल्का सा मोशन ऐसे कुछ करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ करेगी, जब ये हल्का सा मूव होगा फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाएगी, तो ये क्या होगा, फिर इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि एक मिनट रुक जाओ, जैसे ये चार्ज हमारा है कोई, ठीक, ये क्या कर रहा है, मोशन इस तरह से कराया, हमने मोशन इस तरह से कराया, ठीक। अब ये इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो मोशन कैसा कर रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक। अब ये चार्ज इस तरह से मोशन करेगा, जब यहाँ पे मोशन करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके पर 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री फिर से लगाएंगे, और फिर लगाएंगे तो ये कैसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पर जब आएगा तो ये फिर से फोर्स लगेगा, फिर से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे का मतलब हमारी तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पर कैसा था, फोर्स लगा इधर की तरफ, हमसे दूर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, पहले इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, ओके। अब जब ये ऊपर जाएगा, ये कैसे मूव कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा, ये हमारी तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा,
तो ये आपने देखा ये मोशन कैसा हो रहा है, ये कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री पर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के ये जो चार्ज का मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके कैसा है 90 डिग्री पे मोशन कर रहा है, तो मोशन कैसा होगा उसका, सर्कुलर होगा। उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर वो 90 डिग्री नहीं है, किसी एंगल पर है, तो मोशन कैसा होगा, इस तरह से होगा। यानी कि ये कैसा मोशन होगा, ये हेलिकल मोशन होगा। ये कैसा मोशन है, हेलिकल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो सोलेनॉइड बनाने का बताएंगे। ठीक, सो ये बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है कि हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है कितना होगा। अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट जब जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर लिया, अगर हमने सपोज कर ली करंट कैसी है, इस डायरेक्शन में जा रही है इस कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट। ठीक है, ये हमने क्रॉस लाइन लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट है। और उसमें चार्ज क्या है, क्यू, ये फ्लो कर रहा है। क्यू चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये प्लस हमने लिखा है। ठीक है, प्लस चार्ज क्यू क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, as we know that क्या होता है, F is equal to Q V B sin theta in RHS right hand side multiply and divided by P V gets हमको क्या मिलेगा बेटा, F इज इक्वल टू Q अपॉन T VT। ठीक है, V इंटू यहाँ क्या है T B साइन थीटा, ये मिलेगा। सो F इज इक्वल टू Q अपॉन T क्या होगा बेटा, I, और V वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय T, ये क्या है, टाइम। T क्या है, टाइम है। ठीक है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि डिस्टेंस। जैसे कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, l, और v sin थीटा, यानी कि F इज इक्वल टू बिल साइन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बिल साइन थीटा। तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें चार्ज मोशन कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा या BIL साइन थीटा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू I, अब यहाँ से L क्रॉस B है ना, L भी साइन थीटा है ना, L B साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिखते हैं L क्रॉस B। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो ठीक L क्रॉस B साइन थीटा, इसको नहीं ब्रैकेट में नहीं, ऐसा लिख दो। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आता है कि अगर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन हो रहा है तो उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या हम निकालेंगे, जैसे कि टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पिच क्या होगी। ठीक है, ये चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनका यूज बहुत यूज है साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हालांकि आपका जो सिलेबस इस बार का है उसमें साइक्लोट्रॉन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन चीजों को हमें समझना होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है कोई, तो चार्ज को कैसे मोशन करेंगे, तो हम हेडिंग डाल देते हैं
मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक आर रेडियस का, जैसे कि हम क्या कहा, हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो मोशन कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन कब करेगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, चार्ज का हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, वो v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, ये कितना हमने लिया, आर ले लिया। ठीक है, और क्यू चार्ज है। ठीक, ओके, ले लो क्यू चार्ज है। ओके, अब ये क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे क्या क्या होंगे। ठीक है, जैसे फोर्स क्या होगा, ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले बात हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, जिससे कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और पिच भी निकालेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, जैसे हमें पता है कि जब मोशन कोई कर रहा है, कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में लग रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, फोर्स कैसा है, सेंट्रीपिटल है, यानी कि सेंटर इसका एक है। ठीक है, कैसा कर रहा है, इनवर्ड मोशन कर रहा है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो वी कैन राइट mv स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू qvb, qvb। ठीक है, qvb। ठीक, साइन थीटा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा की अगर हमने क्या मान लिया, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए क्या आ जाएगी, 1 होती है, तो qvb आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको v स्क्वायर निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, अब v स्क्वायर क्या निकाला, v से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1 से a स्क्वायर कैंसिल। ठीक है बेटा, m अपॉन r, तो v इज इक्वल टू, इधर दे देते हैं qbr अपॉन m, qbr अपॉन m। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सो अगर रेडियस निकालना है r इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, mv, अब r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, mv अपॉन qb, ये आ जाएगी रेडियस, कितनी रेडियस होगी, इसको इक्वेशन 2 अगर कंसीडर करें। अब हमने क्या कहा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगुलर जो वेलोसिटी कौन सी है, सर मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर, वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमें वी नो दैट, यहां से लें, वी नो दैट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, r इनटू ओमेगा। ये रिलेशनशिप होती है v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। ठीक है, और ये रिलेशनशिप होती है v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा से। तो अब इस v अपॉन r को हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू सब, या ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे इस v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और एक चीज क्या है कि यहाँ पे हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकाली है, और साथ ही साथ हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू qbr अपॉन m इनटू r, r से r कैंसिल, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, qb अपॉन m। तो ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू qb अपॉन m। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई।
निकालने के लिए 2 पाई न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो वी कैन राइट 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो अगर हम इसको निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उसको एक सर्कुलर मोशन करने में, ठीक है। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू वी कैन राइट 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा, qb अपॉन m, तो क्या आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb, या इसको इधर लिख दो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 4। ओके ठीक, ये हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, ठीक है, और रेडियस भी निकाल ली। रेडियस क्या होगी, mv अपॉन qb, एंगुलर फ्रीक्वेंसी qb अपॉन m, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन qb, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अब क्योंकि सर्कुलर जब मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन में दो चीजें होती हैं कि मोशन लीनियर भी साथ साथ चलता रहता है, सर्कुलर भी करता रहता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, या यहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कितना होगा, तो 1 अपॉन यानी कि qb अपॉन 2 पाई m, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारी 5। ओके, qb अपॉन 2 पाई m। अगर हमारे पास ये मोशन कैसा कर रहा है, ये हमारे सर्कुलर बात कर रही है। अब हम कर रहे हैं कि अगर थीटा 90 नहीं है, जब थीटा 90 नहीं होगा तो मोशन कैसा होगा, हेलिकल। तो फॉर हेलिकल मोशन, अब हेलिकल मोशन के लिए निकालेंगे तो पिच क्या होती है, पिच होती है नंबर ऑफ, जितने वो क्या कहते हैं, जितने टर्न्स कंप्लीट कर लेता है। पिच क्या होता है, नंबर ऑफ जितने वाइब्रेशन या नंबर ऑफ टर्न्स जितने कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, v मल्टीप्लाई बाय t, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जब v मोशन करेगा इस तरह से मोशन कर रहा है ऐसे, तो आपने देखा होगा ये मोशन के साथ साथ किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कौन सा कंपोनेंट लगेगा, v cos थीटा, कौन सा यूज करेंगे, v cos थीटा, तो आ जाएगा v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t, क्या है बेटा 2 पाई m अपॉन qb। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई m v cos थीटा, तो इसको लिखेंगे पिच इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb, ठीक। ये आ गई हमारी पिच, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि मोशन इन अ मैग्नेटिक। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारे जितने फॉर्मूले हैं इन सबका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, और साइक्लोट्रॉन जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी उसमें भी इन सब की हमें नीड होगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है अरोरा बोरेलिस। अरोरा बोरेलिस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अर्थ, हम देखो हमें पता है कि अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व, अर्थ भी मैग्नेटिक को अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, जैसे कि अर्थ के पास दो पोल हैं, वन इज नॉर्थ वन इज साउथ, तो हमें यह भी पता है कि जो मैग्नेट है पोल्स पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, हायर होती है, ठीक। तो ड्यू पोल्स के ऊपर हमारे जो अर्थ के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो क्या करते हैं, जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को, यानी कि वो जो सनलाइट में जो चार्ज पार्टिकल ऑफ द सन विंड एंड गेट ट्रैप्ड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अबव पोल्स, यानी कि पोल्स पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, ट्रैप्ड कर लेती है, उनको ट्रैप्ड कर लेती है। तो यही रीजन है, जब ट्रैप्ड कर लेती है तो वो क्या करते हैं, जब ट्रैप्ड करती है तो वो क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, वो लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है। और जब वो लाइट को इमिट करते हैं तो वो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें जो N2 होता है, हमारे जो अर्थ पर क्या है, अर्थ एटमॉस्फेयर
जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि N2 यानी कि पिंक, जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है, पिंक कलर का जो हमारा कलर दिखाई देता है पिंक, और जो ऑक्सीजन करती है वो कैसा होता है, वो ग्रीन दिखाई देता है। ऑक्सीजन के जो कलर होते हैं, जो ऑक्सीजन के थ्रू जो कलर बनता है ऑरोरा बोरिस, जो एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलता है, वो कैसा होगा, ऑक्सीजन के थ्रू ग्रीन कलर का और नाइट्रोजन के थ्रू पिंक कलर का। ठीक है, यही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये क्या करते हैं, ये उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण ऐसा पैटर्न हमें ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है लॉरेंट्ज फोर्स। सो लॉरेंट्ज फोर्स हम कैसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स को फाइंड आउट करने का, और इंपॉर्टेंट भी है लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, ठीक, हेडिंग लिख लेते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। देखो बेटा, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर शो करता है। ठीक, सो अगर हम वहां पर दो फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू Fe इज इक्वल टू Q इंटू E, और दूसरा लग रहा है FB Q V क्रॉस B। ठीक है, ये दो होते हैं फोर्स लगते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स को क्या करें, अगर हम इन दोनों का जो फोर्स होगा इनके सम्स का क्या होगा, यानी कि जो वहां पर उस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के सम्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम भी कह रहा है F इज इक्वल टू FE प्लस FB, तो QE प्लस Q V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B। अब हम इसको क्या करें, अगर Q कॉमन आउट करते हैं तो अंदर क्या बचेगा, E प्लस V क्रॉस, Q को कॉमन आउट कर दिया, E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, इस पर भी चाहो तो वेक्टर लगा दें। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q को कॉमन आउट कर लिया, यानी कि सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी सम ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो सम होगा वही इसका क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये चीजें पढ़ ली। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेक्टर की बात करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।